देखें। अब करना क्या चाहिए, इस पूरी एनालिसिस का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जाए। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपलिस्टिक बात करूं, आज जिस डेट में हम जुलाई के फर्स्ट वीक में शूट कर रहे हैं, तो आप इसको अभी 30 जून मान लीजिए एक मिनट के लिए कि 30 जून 25 को डिस्कशन हो रहा, मान लीजिए आप, 2-4 दिन का फर्क है। इन 5 को देखें, इन 5 में जो आपको 1 या 2 या 3 अच्छी लग रही हैं उसको चूज करें। 2 चूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी मत फैलाइए। और फिर उसको अगले साल 30 जून 2026 को जो डेटा है उससे कंपेयर कीजिए कि क्या ये जो टॉप 3 थी या टॉप 5 थी, एक साल बाद टॉप 3 या टॉप 5 में आ रही हैं या फिसल गई हैं। फिसल गई हैं तो फिर आप जो बेटर परफॉर्मर हैं उन तक जाइए। अब एक आपका काम, मैं ऑडियंस काम थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, एक साल भी लंबा हो जाएगा, तो हर 3 महीने पे रिव्यू कीजिए। हर 3 महीने पे यही एक्सरसाइज कीजिए कि भाई वो एक साल के उस पे कहां पर निकल के आ रही हैं, टॉप 3 में, टॉप 5 में या उसके बियॉन्ड। थोड़ा काम आपका बढ़ा, लेकिन आप कर सकते हो तो जरूर करें। तो जो परफॉर्मेंस देखनी है वो प्रीवियस 1 ईयर की देखनी है। कई बार लोग कहते हैं कि देखो पिछले 30 दिन में तो इसने ऐसा कर दिया, पिछले 90 दिन में तो ये स्कीम ऐसे परफॉर्म कर रही है, वो कई बार हो जाता है। तो क्या प्रीवियस 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें? मिनिमम 1 ईयर की देखें। मिनिमम 1 ईयर। हर बार निकाल मत दीजिए, 3-3 महीने पे देखते रहिए, एक सेंस लेते रहिए। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप निकालेंगे तो अब इक्विटी टैक्स फ्री तो है नहीं, तो उस वक्त जो भी टैक्सेशन का रेट होगा आएगा। हाँ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए एक टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट भी है, उसके अंदर आए तो टैक्स नहीं पड़ेगा, उसके बियॉन्ड पड़ेगा। वो तो आप देख लीजिए, क्योंकि हर एक की टैक्स की अपनी जो ब्रैकेट है वो डिफरेंट होती है, लेकिन होती तो है। तो हर 3-3 महीने में नोट करते चलिए, ये आपका हार्ड अर्न मनी है, निकाल मत दीजिए एकदम से। जब आप चारों क्वार्टर देखते जाएंगे और फिर एक साल बाद जाके आपका एक व्यू बन जाएगा कि हाँ भाई ये तो ठीक नहीं लग रही है, इससे निकल जाएं, या एटलीस्ट टॉप 3 और टॉप 5 में आ रही है, पहले टॉप 1 में थी, अब 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, इवन 5 हो गई, चलो चलने दो, कौन टैक्स दे। लोड का भी एंगल रहता है, तो वो भी देख लें।